गोंडा विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक अजय महावर लगातार अपनी गोंडा विधानसभा में पदयात्राएं, मीटिंग और नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर क्षेत्र के लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी अजय महावर गोंडा विधानसभा क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में हाथ जोड़कर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं और लगातार क्षेत्र की जनता को अपार प्यार भी दे रहे हैं। वहीं क्षेत्र की जनता भी प्रत्याशी अजय महावर का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत भी कर रही है और अपना समर्थन भी दे रही है। क्या कुछ कह रही है जयप्रकाश नगर की क्षेत्र की जनता, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, आज जनसंपर्क के रोज मेरा सुबह और शाम पदयात्रा रहती है। हर कॉलोनी में, हर गली में मैं जाकर के लोगों से अपील कर रहा हूं और मैं लोगों की आंखें पढ़ रहा हूं। लोग आपदा केजरीवाल से बहुत परेशान हैं और गोंडा विधानसभा का प्रत्याशी गौरव शर्मा उसके से भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना था कन्हैया कुमार, उससे उसका बहुत तगड़ा याराना है। और जब चुनाव में कन्हैया यहाँ लड़ने आए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का गैंग का सदस्य, उसको उसने बहुत याराना किया, बहुत भाईबंदी दिखाई। उससे लोग बहुत दुखी थे। मेरी भारत माँ के टुकड़े गैंग के साथ ये खड़ा है। लोग गौरव शर्मा को माफ करने के मूड में नहीं है, उसकी सजा देने के मूड में है। और आम आदमी पार्टी की तो हालत आपको पता है बहुत खराब इस समय दिल्ली में। आपदा केजरीवाल को भगाने का ठाना है दिल्ली ने। संकल्पित दिल्ली, संगठित दिल्ली जो आम आदमी पार्टी को इस बार हटाना चाहती है, झूठ और लूट की सरकार जो 10 साल दिल्ली में चली है उसको भगाना चाहती है। क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ भीषम शर्मा, गौरव शर्मा लगातार प्रचार कर रहे हो, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गुरु चेले हैं, वो सबको पता है। गुरु चेले की लड़ाई जो है वो दूसरे तीसरे नंबर के लिए चल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 2 तिहाई बहुमत, प्रचंड बहुमत से गोंडा विधानसभा में भगवा कमल खिला रही है और वो गुरु चेले दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए लग रहे हैं। पर गुरु जो है वो बहुत अनुभवी हैं और मुझे लगता है भीषम शर्मा जी के आने के बाद हमारी भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से रहेगी। आम आदमी पार्टी बहुत पीछे छूट गई है और वो तीसरे नंबर पर जा रही है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? क्योंकि भीषम शर्मा लगातार कह रहे हैं वो तो 3 बार विधायक रहे यहाँ, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? हमने तो पूरा अपना चिट्ठा दिखाया है कि 540 सड़क बनाई है, हमने 7 नई चौपालें बनाई हैं, हमने 4 वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाए हैं, हमने 3000 लाइटें लगाई हैं, हमने 9 ट्रांसफार्मर, 2 सब स्टेशन और 11,000 HLP लाने की, हमने 33 पार्कों का जीर्णोद्धार किया है, हमने IGL PNG गैस कनेक्शन दिया है जो 9 कॉलोनियों में 16,000 घरों तक पहुंच चुका है। हम तो काम कर रहे हैं विपक्ष में रहते हुए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार होने के बावजूद, फंड ना देने के बावजूद, सीमित संसाधनों में इतना काम कर दिया। अब तो 1 महीने बाद हमारी सरकार आने वाली है। कांग्रेस तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन चूंकि भीषम शर्मा ठीक है यहाँ के पुराने कद्दावर नेता हैं, इसलिए उनके गुरु चेलों में मैं, जैसा मैंने कहा, दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए संघर्ष चल रहा है। वोट अपील क्या रहेगी 5 तारीख के लिए? 9 तारीख को दिल्ली को इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहिए। ये दिल्ली के हित में बोल रहा हूं मैं। 10 साल में दिल्ली बेजार हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है, रो रही है दिल्ली, करा रही है दिल्ली। तो ये दिल्ली को अगर संवारना है, दिल्ली को अगर सजाना है, दिल्ली को वाकई प्रदूषण मुक्त बनाना है, यमुना जी को वाकई साफ करना है, साफ पानी और साफ सीवर देने हैं, अच्छी शिक्षा, दारू के ठेके नहीं, अच्छी शिक्षा देनी ईमानदारी से, और भ्रष्टाचार मिटाना है। तो इन जो ये रंगे हुए सियार घूम रहे हैं केजरीवाल एंड कंपनी, और ये जो सनातन के नंबर चुनावी हिंदू बकरी की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता सब पहचान गई है
और इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ वो जाना चाहती है। तो मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कमल के फूल का बटन दबाकर और मोदी जी के साथ दिल्ली को सजाने का काम कीजिए। आप देखिएगा कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनती है। जय श्री राम। आज हमारे जयप्रकाश की आज रैली निकल रही है, विशाल रैली है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की विशाल जीत होगी, प्रचंड जीत होगी और हम केजरीवाल को पूरे बहुमत से हम हराएंगे और अपने अजय महावर को हम अपने गोंडा विधानसभा में लेके आएंगे। ऐसी क्या खास बात है जो भाजपा को लाना चाहते हैं? भाजपा को हम इसलिए लाना चाहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं ना वो सच होता है, वो करते हैं। केजरीवाल एक झूठा इंसान है जो महिलाओं को झूठ बोलता है और वो कुछ नहीं करता। हमारे मोदी जी जो कहते हैं हमको वादा पूरा करते हैं। पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड के साथ हम बीजेपी को लेके आएंगे। 5 तारीख को क्या दबेगा? 5 तारीख को कमल का फूल दबेगा, कमल 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 खिलाएंगे और 8 तारीख को पूरे बहुमत से हम विधानसभा कोना में अजय महावर की प्रचंड जीत कराएंगे। आज जयप्रकाश नगर की पदयात्रा है और प्रीति जी के सानिध्य में अजय महावर जी के नेतृत्व में हम लोग चलेंगे, क्योंकि जनता के अंदर बड़ा उत्साह है। अजय महावर जी को पुनः विधायक बनाने के लिए तत्पर तैयार है और आज उन लोगों से हम आग्रह करेंगे वोट देने के लिए, क्योंकि जो लोग केजरीवाल के भ्रष्ट नीतियों से परेशान हैं, जो लोग उसके झूठ से परेशान हैं, जो बार बार जो राग अलापता है कि मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त का स्वास्थ्य सुविधा, अरे भाई मुफ्त की शिक्षा सरकारी स्कूल में हमेशा से मिलती है, मुफ्त की स्वास्थ्य सुविधा अस्पतालों में मिलती रही है, लेकिन वो जो अस्पतालों की बातें करता है वहाँ कुछ भी ऐसा मुफ्त नहीं है। दवाइयाँ 75% से अधिक दवाइयाँ आज नहीं है और कोई जांच की बात आती है तो 8-8 महीनों की डेट मिलती है। तो ऐसी मुफ्ती हमें स्वास्थ्य सेवा नहीं चाहिए। जो आज शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, हमें ऐसी भी शिक्षा नहीं चाहिए। आज पूरा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रखा है, आज दिल्ली गड्ढों में है, कूड़ों के ढेर में बदली हुई है। गोंडा के लिए अजय महावर क्यों जरूरी माने जा रहे हैं? देखिए, अजय महावर जी ने सीमित समय और सीमित संसाधनों के अंदर इस क्षेत्र का विकास किया है। 2 साल कोरोना के बाद, दंगों का दंश झेलने के बाद उन्होंने जो इस क्षेत्र में विकास किया है, इसलिए जनता उनको चाहती है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रहे ही बात है, जैसे गांवडी रोड का विषय हुआ या अन्य सीवर को पुनः यहाँ पर जो इतने वर्षों की पुरानी सीवर की व्यवस्था है, इसको ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार जब आज भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ की सीवर की व्यवस्था को भी हम लोग ठीक करेंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो अजय महावर जी यहाँ बहुत जरूरी है और इस क्षेत्र के लिए विकास पुरुष जैसा अजय महावर जैसा ही चाहिए। सामने एक तरफ भीषम शर्मा, एक तरफ गौरव शर्मा, तो कैसे मानते हैं कि किस तरीके की लड़ाई है? वो कहीं भी नहीं, वो दोनों लोग अपने राजनीतिक अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। आज गुरु चेले आपस में लड़ रहे हैं। देखो, गुरु को तो पहले ही हमने पछाड़ कर बता दिया, दिखा दिया है कि वो कहीं भी नहीं है। अब चेले को भी उसका दिन दिखा देंगे, उसका जमीन कटा देंगे, दिखा देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग निश्चित रूप से भारी भरकम जीत लेके आएंगे। आपको तो पता ही है कि किस प्रकार से इस गोंडा ने 58,000 की जीत लोकसभा में दी है। अब हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्साहित होकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, ये समय हम समय जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। भीषम शर्मा तो कह रहे हैं इस बार अजय महावर का कहीं विपक्ष वाला तो कहेगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने लिए लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हम अपने कैंडिडेट को जिता के ले जाएंगे, हर सूरत में ले जाएंगे और अच्छे मार्जिन से ले जाएंगे। तो जनता से क्या कहेंगे? जनता विकास करेंगे। ये गामड़ी रोड की बात यहाँ खड़े है ना, इसको चौड़ा करवा के छोड़ेंगे आज जीतने के बाद तुरंत। लोगों का विकास होगा, ये नाली गली ये सारा सही सिस्टम बन जाएगा। आज हमारे जयपुरस गोंडा वार्ड की जयपुरस में पद यात्रा है विधायक जी की और यहाँ में लोगों का जन समूह का अपार समर्थन मिल रहा है। सभी यहाँ से चाहते हैं कि भाजपा ही जीते, पहले भी जीती थी और इस बार भी हम और ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और जनता इस बार केजरीवाल का सुपड़ा साफ करना चाहती है। जनता ने मन बना लिया कि केजरीवाल को दिल्ली सरकार में नहीं लाना है। अब भाजपा की सरकार बनेगी और हम भारी बहुमत से भी ब्रह्मपुरी मंडल हम 50,000 वोट साथ इस बार गोंडा विधानसभा हम जीतेंगे। अजय महावर जी की पदयात्रा बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जन समर्थन मिल रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, अजय महावर जी ने लगभग 3 साल काम करने को मिला। 2 साल कोरोना काल बीत गया,
उस बीच में उन्होंने भरपूर काम किया है। सबसे पहले तो यहाँ पीएनजी गैस पाइपलाइन लाई, उसके बाद 540 गलियों का निर्माण कराया और उसके बाद 105 पाइपलाइन जो पानी की थी उसको बदलवाया। इतने ही लगभग जो है सीवर लाइन बदलवाया, 1500 जो है स्ट्रीट लाइट लगवाई, 3000 स्ट्रीट लाइट लगाई, 1500 कैमरे लगवाए। भाई साहब ये मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, बहुत काम किया है क्षेत्र में। क्या रहने वाला है गोंडा में? इस बार भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, पीछे भी हम जीते थे 28,000 मतों से, अब की उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे, लगभग 50,000 मतों से अपनी विजयी होंगे, क्योंकि मोदी का काम और हमारे क्षेत्र में विधायक का काम अपने आप दिखाता है, हमारे सांसद का काम। हम 50,000 मतों से कम नहीं जीतेंगे, क्योंकि एक तरफ चुनाव चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, अब की भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पे विजयी होगी, इससे कम नहीं होगा। सरकार हमारी बनेगी और दिल्ली के स्वच्छ और विकास तेजी से चलेगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।